भाइयों फाइनली मेरा काम हो चुका है, जिसके अंदर जो मेरा मेन काम था आज का, जिसके अंदर मुझे मेरी एक पर्सनल वेबसाइट बनानी थी। उसको मैंने क्रिएट किया है खुद। लेट्स टेक अ हॉट वाटर। लेट्स टेक अ हॉट वाटर। भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग के अंदर। और कुछ नहीं, आज हम लगाने वाले हैं हमारा नॉर्मली पुल ट्रेनिंग सेक्शन, जिसके अंदर हम आज ट्रेन करेंगे बैक एब्स एंड ट्राइसेप्स को। और कुछ नहीं, आज हमें एक पार्सल रिसीव होने वाला है, तो वो भी देखेंगे क्या है, आपको पता चल ही जाएगा वीडियो के अंदर। और अभी की अगर टाइम की बात की जाए तो अभी बज चुके हैं 5, और अभी अभी जस्ट हम हाइड्रेट हुए। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहले हाइड्रेट होना सुबह उठते ही, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसको मैं शायद से अभी 7 8 9 महीने हो गए जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए भी। और कुछ नहीं, अभी लेते हैं कॉफ़ी और इन्जॉय द वीडियो। रेडी आवर ब्लैक कॉफ़ी। लेट्स टेक अ ब्लैक कॉफ़ी। और भाइयों कुछ नहीं, अभी ऑफिशियली मानसून चालू हो चुका है, यानी कि बारिश का मौसम चालू हो चुका है। कुछ नहीं, कल रात से बूंद बूंद बारिश हो रही है, अभी पूरी जगह पे ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगा। और इसी के साथ तुम्हारा भाई जाने वाला है गांव को, तो वो वाला वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। शायद से मैं बहुत ही जल्दी जाऊंगा, 4 5 दिनों के बाद, तो आपको इन्फॉर्म हो ही जाएगा। भाइयों अभी जस्ट हमें एक स्टडी सेक्शन दिया है, और अभी मैं ले रहा हूँ मैंगो फ्लेवर का इलेक्ट्रॉल। और बहुत से लोगों के अंदर एक कंसेप्शन है कि भाइयों कि इलेक्ट्रॉल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्या। तो मेरा रीज़न बताता हूँ कि मैं हर बार इलेक्ट्रॉल क्यों लेता हूँ। जो इलेक्ट्रॉल है मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आप लो। लेकिन जो इंसान मतलब जो कार्डियो हाई है, जिसके कारण से स्वेट मतलब लगभग निकलता रहता है, पानी पूरा और बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके कारण मेरे को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो मैं कोई शुगर बाहर से नहीं लेता, यानी कि मैं ऐसे शुगर और कुछ चॉकलेट्स वगैरह रहते हैं तो उनको मैं नहीं खाता। तो इसकी नीड मुझे इसलिए रहती है क्योंकि मेरे अंदर का जो ग्लूकोज लेवल रहता है वो मेंटेन रहना चाहिए। जिसके कारण अगर आप देखते हो तो कभी कभी लोगों को थोड़ा सा बेहोशी जैसे हालत हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और दिन में मैं एक ही यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर आपको जो रहता है भाइयों, ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको लेना चाहिए, बट अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आपको लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं जैसे कि फ्रूट्स भी मैं कभी कभी खाता हूँ, तो मेरे को जो है सुक्रोज और ग्लूकोज कम मिलता है, तो जिसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि भाइयों आप इसको यूज़ करो। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से यूज़ करो। आप शॉर्ट में देख रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं इसलिए नहीं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो। वरना लोगों को इसके बहुत साइड इफेक्ट भी रहते हैं, हेयर फॉल वगैरह, लेकिन वो फैक्टर जो रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग चीज़ों पे, हार्मोन पे डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे ट्रेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉल लिया और आपकी हेयर फॉल होना चालू हो गया। इसके लिए बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, सूट होना ना होना। तो कुछ नहीं भाइयों, आपकी अगर बॉडी की नीड है तब आप इसको यूज़ करो, वरना मत यूज़ करो। लेट्स गो। भाइयों स्लाइटली वेदर बहुत ही अच्छा हो चुका है, क्योंकि रात से बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और ये आवाज़ सुनो, मतलब सिटी में ये आवाज़ सुनने को, देखने को और मिलना बहुत ही बड़ी बात हो गई। चलो लेट्स गो फॉर जिम। नो एक्सक्यूज़ भाइयों, निकलो रन करो। मतलब भाई जितना पॉसिबल है उतना तो करो कम से कम। भाइयों अभी हो चुके हैं 5:50। और कुछ नहीं, जाते हैं जिम के अंदर और लगाते हैं अपना पुल ट्रेनिंग सेक्शन। लेट्स गो। वी आर सोलो एंड फर्स्ट इन अ जिम। कुछ नहीं, अभी अच्छे से ट्रेन करते हैं, वाइब भी अच्छी है, वेदर भी अच्छा है। एंजॉय द वर्कआउट। वेलकम टू पुल ट्रेनिंग सेक्शन, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं, अभी आज हम लगाने वाले डेडलिफ्ट। क्योंकि मैं अल्टरनेट मारता हूँ, मतलब एक हफ्ते में जो 2 दिन रहते हैं मेरे बैक के, उसके अंदर एक दिन मैं मारूंगा डेडलिफ्ट और एक दिन नहीं मारूंगा। तो अभी आज हमारा डेडलिफ्ट सेक्शन है, उसको भी करेंगे और एंजॉय। लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप 40 kg। और वैसे तो मैं आज पीआर हिट नहीं करूंगा, बस जितना ही नॉर्मल 110 है उसको टच करूंगा, और कुछ नहीं।
बस 100 kg लिया है, जिसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं 4-5 रेप्स मारूँ इसी की, ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अपने लिए। और एक बात, वेट बढ़ाने से ही प्रोग्रेस नहीं होती, रेपिटेशन बढ़ते तब भी प्रोग्रेस होती है। अगर भाई वो सेट रेंज की बात की जाए तो वो रहता है मेरा 2 से लेके 4, 2 सेट भी मार सकता हूँ, 4 सेट भी मार सकता हूँ। इंटेंसिटी वेट के ऊपर डिपेंड है कि कैसा मेरा टर्मिनोलॉजी है, कैसा मेरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और कितना मेरे को ट्रेड करना चाहिए, फेलियर टिल फेलियर अनटिल फेलियर, इस हिसाब से मैं सोचता हूँ। और अगर बात की जाए रेप रेंज की, रेप रेंज जो रहते हैं मेरे 8 से लेके 16 के बीच में रहते हैं। तो लेट्स लैग पुल डाउन। Look at the beauty of the monsoon. भाई बहुत ही बढ़िया यार। वैसे मॉनसून पसंद है, लेकिन जो गीला गीलापन हो जाता है ना रास्ते पे, कीचड़ वगैरह, तो उससे थोड़ा बुरा लगता है।
go over the training section. Let's everyone, आज का ट्रेनिंग सेक्शन 10 आउट ऑफ 10 गया बैग के अंदर। यानी कि वही मैं कहता हूँ कि भाइयों आपको जो है ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी चाहिए ताकि आपको पता चले। और आज ऐसा सीन हुआ कि भाइयों आज मैंने 2 और 3 ही सेट लगाए हर एक जिसको भी मैंने चूज़ किया, बट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करो लेकिन अच्छी प्रोग्रेस करो। अभी कुछ नहीं, अभी मेरे वहाँ के क्लासेस तो नहीं है लेकिन मेरे को दूसरे क्लासेस जाना पड़ेगा। कुछ नहीं, क्लासेस वगैरह अटेंड करेंगे। सबसे पहले जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं क्लासेस के लिए। और आज जो भी चीज़ें होगी सारी शेयर की जाएगी। लेट्स गो। लेट्स भाइयों, अभी जस्ट लिया सेकंड बात और कुछ नहीं, बारिश के कारण पूरा देख रहे हो मतलब कैसा। वैसे देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब कीचड़ वगैरह को देखते हैं ना भाई तो थोड़ा सा ये होता है। अभी कुछ नहीं, अभी जाते हैं क्लासेस को। लेट्स गो। लेट्स क्लासेस इज ओवर, जाते हैं अभी। लेट्स मेक इट आवर ब्रेकफास्ट। इसके अंदर थोड़ा सा जीरा तेल वगैरह डाला है हमने, अब डालते हैं अपने स्प्राउट। लुक एट द ब्रेकफास्ट। इसके अंदर हमें कंप्लीट प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर्स भी मिलते हैं, न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। और सुबह सुबह अगर आपको ब्रेकफास्ट के अंदर ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है इंजन तो अच्छा ही चलेगा ना। ये रही रोटी और सब्जी जिसके अंदर टमाटर की चटनी और रोटी है। इंजॉय। दीदी बना कर गई थी और ब्रेकफास्ट हमने बनाया था। और कुछ नहीं, बस मैं इसलिए जल्दी खा रहा हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है और लैपटॉप के ऊपर एक थोड़ा सा काम है जो बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी खा लेता हूँ और फिर काम चालू कर देता हूँ। लेट्स टेकिंग अ ब्लैक कॉफ़ी, नॉर्मली कोल्ड वाटर जिसके अंदर हमने कॉफ़ी ऐड की है। और कुछ नहीं, लैपटॉप के ऊपर काम चल रहा था, अभी अभी जस्ट मैंने थर्ड बात ली है और बहुत ही लंबा काम है थोड़ा सा। अभी अभी 1-1.5 घंटा लग सकता है जिसके अंदर मेरे को मेनली एडिटिंग का थोड़ा सा देखना है और थोड़ी सी मेरी जो ट्रैकिंग और वेबसाइट का काम है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूँ। और वो सारी चीज़ें करने के बाद देखते हैं, और एक प्लान है तो लेट्स। भाइयों फाइनली मेरा काम हो चुका है जिसके अंदर जो मेरा मेन काम था आज का, जिसके अंदर मुझे मेरी एक पर्सनल वेबसाइट बनानी थी, उसको मैंने क्रिएट किया है खुद। लेट्स एवरीवन, ये रही अपनी वेबसाइट, ये रहा लोगो सुधन्या द मोमेंट वाज कैप्चर्ड। यानी कि ये मेरी बेसिकली फ़ोटोग्राफी वाली वेबसाइट है जिसके अंदर मैं ब्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करूँगा, रिटर्न ब्लॉग्स जिसके अंदर मैं अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करूँगा। तो देखिए मतलब ये ऐसी कुछ वेबसाइट बनाई है मैंने। वैसे मैंने बहुत ही ट्राई किया था लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, तो मैंने कहा मेरे को ही करना पड़ेगा। देखो भाइयों, हर कोई आपको मदद नहीं करेगा यहाँ पर कि आपको अगर इमेजेस चाहिए तो वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब मेरे को पहले से ही फोटोग्राफी का इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं और कुछ अलग अलग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी हर बार एक ही लाइन रहती है जो मैं यहाँ पर मैंने लिखी भी है, एक्सप्लोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ। जिसके अंदर यहाँ पर आपको मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो वेबसाइट है अभी वो ऑफिशियली मैंने रिलीज़ कर दी है और जाकर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है भाइयों, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है यार। मेरे को क्रिएटिविटी और अलग अलग चीज़ों को बनाने में और उसको एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये रही सुधन्या फोटोग्राफी और यही मेरा एक पिंटरेस्ट का आईडी भी है, यहीं से आप कनेक्ट होकर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आपको यूट्यूब हैंडल, सारे मेरे हैंडल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और ये जो रहेगी वेबसाइट आपको ऑफिशियली मेरे जो चैनल है उसके लिंक के अंदर देखने को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर एक बार चेक करो और मुझे बताओ कैसी बनी है वेबसाइट। विथ इन 7 आवर लगाए मुझे इसको बनाने में, जिसके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ वगैरह थी। और इसके अंदर कोर्स वगैरह है लेकिन वो बाद में मैं देखूंगा, ब्लॉग्स वगैरह जब डालूंगा, न्यूज़ अपडेट वगैरह, यानी कि जो मेरी स्टोरीज़ है आपको देखने को मिलेगी अगर आप रिटर्न में देखना चाहते हो। और बहुत मेहनत की है भाइयों। मतलब मैंने बहुत से लोगों से बोला था कि भाइयों मतलब जो आपको पता है इंस्टाग्राम पर आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन दे वॉज वांट अ मोर चार्ज जो मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा मैं ही करूँ, जो मैंने किया है अपना udu.com से किया है और ऑफिशियली अपनी वेबसाइट बन चुकी है। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आज का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क है मेरे को लग रहा है।
और कोई बंदा अगर इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, उसकी क्रिएटिविटी को दाद देनी पड़ेगी। मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी बंदे एक्चुअल में अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो भाइयों। भाइयों जो खुशी हो रही है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वर्क है ना वही बताता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप कौन सा लेवल डिज़र्व करते हो। डज़ नॉट मैटर भाई, आप कितने बार फेल हुए वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर एक चीज़ करती है कि आपने कोशिश कितनी बार की। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने बहुत से लोगों को बोला कि भाई वेबसाइट के लिए मेरे को थोड़ा सा कुछ आइडियाज़ वगैरह दो, तो दे वॉज अ नॉट शेयर्ड, बट मैंने कहा कुछ ना कुछ तो स्टेप अपने को ही लेना पड़ेगा, तो मैंने बनाई। और जो ये सुधन्या फोटोग्राफी है, मतलब ये बेसिकली फोटोग्राफी वेबसाइट है मेरी, जिसके अंदर मैं नॉर्मल ब्लॉग्स भी डालूंगा, मतलब नॉर्मल ब्लॉग्स जो रिटर्न ब्लॉग्स रहते हैं, चाहो तो इसके अंदर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ जो लर्निंग्स कोर्स है जिसके अंदर मैं नॉर्मली सारी चीज़ें फ्री रहेंगी इसके ऊपर, यहाँ पर की इमेजेस जितनी रहेंगी, फोटोग्राफी इमेजेस जो मैंने शूट की है, जो मैं शूट करूँगा, जो मैं डालूंगा, इसके अंदर आपको पता चलेंगे मेरे आइडियाज़ क्या है। अगर आपके पास भी कोई अलग अलग आइडियाज़ है तो आप डायरेक्टली मुझे शेयर कर सकते हो। वहाँ पर कुछ नहीं, आपने सीधा लिंक पर क्लिक किया, अब से हर बार हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर चेक करो, आपको कुछ अलग अलग आइडिया आते हैं तो वो वहाँ से आइडियाज़ लो, दो, सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, जब मेरे को ज़रूरत थी तब किसी ने मतलब मेरे को सपोर्ट नहीं किया, बट मैं चाहता हूँ कि हर क्रिएटर के पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं वहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक्स जो रहते हैं, फ्री म्यूज़िक्स रहते हैं, फ्री फ़ोटोज़ रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो मैंने शूट किया है वो सारे अपलोड करूँगा। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि हर किसी को ना भाई अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से आपको जो है ना अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। अब मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना करूँगा, क्या करूँगा, बट मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, बहुत पुरानी चीज़ है। मेरे को फ़ोटोग्राफी का इंटरेस्ट की बात की जाए तो जब मैं 12 साल का था, यानी कि कह सकते हो बहुत ही पुरानी बात है ऐसे तो, मतलब 2000 कह सकते हो 11-12 की बात होगी, तब मैंने ये किया था, जिसके अंदर मेरे को एक्सपीरियंस है भाई। मैं एक्सपीरियंस, और मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ जीवन में, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करो। एक मेरा एक्सपेरिमेंट है जिसके कारण मेरे को अभी एक वेबसाइट बनानी, मैंने खुद बनाई, मेरे को ये इस बात का गर्व है। तो ये चीज़ है कि आप जो है ना भाई एक एक स्टेप लो, एक एक स्टेप सीखो। मैं अभी एजुकेटिंग हूँ, मुझे अभी भी सीखना है, क्योंकि मैंने जैसे कि एक लाइन में बोला था कि इंसान पैदा होने से लेके मरते दम तक कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है। और मैं यही चीज़ करूँगा, सीखता रहूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मेरे को जो आइडियाज़ है ना वो मेरे को शेयर करने में और उनके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वेबसाइट मतलब बेसिकली फ़ोटोग्राफी रिलेटेड है। यहाँ पर आपको पिंटरेस्ट जो एक एप्लीकेशन रहता है जिसके अंदर से इमेजेस मिलते हैं, तो उसके अंदर मैं डाल दूँगा मेरे इमेजेस, आपको यहाँ से वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे और आप वहाँ से मेरे इमेजेस यूज़ कर सकते हो फ्री, कहीं पर भी यूज़ करो अपने लिए। मैं किसी को कॉपीराइट वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑफिशियली लिखा है उसके ऊपर नो कॉपीराइट, फ्री फॉर यूज़, तो यूज़ कर सकते हो। और मेरी फ़ोटोग्राफी की स्किल्स भी देखने को मिलेंगी आपको, फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी। जो यार क्रिएटिविटी है ना वो हर किसी के पास रहती है। एक टॉपिक हुआ था, वो मैं आपको बहुत ही टाइम के बाद, जब टाइम आएगा उस टाइम पर मैं आपको वो टॉपिक शेयर करूँगा कि लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ के जो पछताया है वो अभी भी पछताते नहीं है, मतलब उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उन्होंने अगर उस चीज़ को फॉलो किया होता तो क्या होता, मैं आपको बताऊंगा। और कुछ नहीं भाइयों, अभी हमने दलिया खाना है। और मतलब जो छोटी छोटी चीज़ रहती है ना उसको भी बहुत ही गहराइयों से देखना पड़ता है आपको। अभी जैसे कि वेबसाइट बनाई, इसके लिए मुझे कम से कम 7-8 घंटे लगे। इसकी प्लानिंग मैंने पहले से ही कर ली थी, लोगो वगैरह सारी चीज़ें, डिज़ाइन वगैरह सारी कर लिए थे, लेकिन मेरे को बस था कि मेरे को बनानी है, खुद बनानी है, ताकि मैंने आपको हर बार एक चीज़ कही कि एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, इसके बिना कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं, करते रहेंगे यार। ज़िंदगी में अलग अलग मोड़ आएंगे, हम कभी ऊपर रहेंगे, कभी नीचे रहेंगे, लेकिन ये जो डगमगाना रहता है इसको ही तो हमें बैलेंस्ड करना पड़ता है। आप कितने बार फेल हुए हो ये मैटर नहीं करता, आपने कितनी बार ट्राई किया ये मेरे लिए मैटर करता है, अगर आप ज़िंदगी में जीना चाहते हो तो। और कुछ नहीं, अभी जाएंगे, नॉर्मली मिल्क और दलिया लिया है। और आज बहुत ही टेस्टी लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जो मेहनत करने के बाद जो फूड मिलता है ना उसकी क्वालिटी 10 गुना बढ़ जाती है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। ये जो एक बाइट है, जो जिसके अंदर टेस्ट के अंदर
बस मिल्क है, लेकिन पता नहीं भाई। और लेट्स अभी जाते हैं क्लासेस के लिए। लेट्स भाइयों अभी बनाते हैं चिकन फिस्ट। वैसे तो डिसाइड नहीं किया था, लेकिन बना इसलिए रहे क्योंकि आज हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली डेवलप हो गई, तो इसी बात में इतना फिस्ट और सेलिब्रेशन तो बनता है। लेट्स बनाते हैं अभी। लेट्स, ये है अपना राइस एंड फिस्ट जिसके अंदर चिकन करी, और ये रहा कर्ड। लेट्स इंजॉय। भाइयों ये है आइसक्रीम कोन। मैं नहीं खाने वाला, मेरी बहन को देने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं खा सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं किसी को खिला सकता हूँ और मैं खिलाऊंगा भाई, मुझे खिलाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं भाइयों, ऊपर टहलने आ गया हूँ, और मैंने जैसे कि आपको बोला कि खुश रखो, दूसरों को खुश रखो, उसके अंदर भी आप खुश हो सकते हो। और मेरे को लोगों को खुश करने के बाद अलग ही खुशी मिलती है, ये वाला सीन क्लियर है भाइयों। और कुछ नहीं, जो वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको डिटेली एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमने की। और वेबसाइट के अंदर जो सुधन्या फोटोग्राफी है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि देखो भाइयों, जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता ना, जो बंदा अकेले चल के आता है वो कहीं पर भी ढल जाता है, वो कहीं पर भी अपने आप को यूटिलाइज और मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये चीज़ कहूँगा कि बस करते रहो, तब तक करते रहो जब तक रिजल्ट मिले या ना मिले, इससे मतलब नहीं, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अभी जैसे कि एक ही फार्मूला यूज़ करो ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से अगर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे ना भाइयों, आप खुश रहोगे। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, इन चीज़ों के थ्रू आप अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। और आज हमारा जो पार्सल आने वाला था वो किसी कारण से नहीं आया, या थोड़ा सा डिले हो गया है, पता नहीं। देखते हैं, उसको मैं बता दूंगा आपको। और कुछ नहीं भाइयों, बस कंसिस्टेंट रहो यार, कैसे भी कर लो। बहुत बुरा वक्त आएगा, हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे तैसे थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे संभाल लेना, और एक बार स्टैंड हो गए तो फिर आपका सेट है भाइयों। और कुछ नहीं भाइयों, और यही लाइफ एक ऐसी चीज़ है यार, जिसको आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनोगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनोगे। लेकिन आप अगर अपने लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को, अभी जैसे कि मेरे को एडिटिंग वगैरह अभी भी करनी है, और अभी 10 बज चुके हैं, और कुछ नहीं, वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा, एडिट वगैरह करूँगा। और ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाइयों आपको जो है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नींद कंप्लीट नहीं हो रही, ये नहीं होती। अरे नहीं हो रही तो होने तो भाई, एक टाइम के बाद तो सोना ही है कब्र में जाके। थोड़ा सा अभी टाइम निकाल के थोड़ा सा अपने साथ, थोड़ा सा अपने आप को दबाओ और आगे लेके चलो, पुश करो खुद को थोड़ा सा। क्या हुआ भाइयों, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खा सकता, लेकिन मैं लोगों को खिलाकर वो खुशी तो ले सकता हूँ यार। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहूँगा यार, लोगों को जो है ना भाइयों, ये चीज़ रहती है कि कैसे करे, क्या करे। स्टार्ट कर दो, जहाँ पर जीरो से हो स्टार्ट कर दो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ये चीज़ आएगी तब मैं चालू करूँगा। जो हाथ में मिलता है उसको लेकर चलना चालू कर दो। और जो भी वेबसाइट का मैटर है, जो जो हमने किया है, वो सारी चीज़ें आपको एक डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी के साथ मेरे को गांव को जाने का मौका मिल रहा है, तो वो भी इंजॉय करेंगे हम। और जो भी पार्सल वगैरह रहने वाला था वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के थ्रू। शॉर्ट वीडियो के अंदर ही दिख जाएगा मुझे लग रहा है आपको, वरना मैं आपको लॉन्ग वीडियो में दिखा दूंगा। और कुछ नहीं भाइयों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, फैमिली को प्रोटेक्ट करो, खुद को प्रोटेक्ट करो, और करते रहो। जो चीज़ हाथ में मिल चुकी है उसके साथ जीना चालू कर दो, उसके साथ उस छोटी चीज़ को बड़ा करना चालू कर दो। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को अप्लाई किया है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें करो। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं हवा में बातें नहीं करता। आई गोज़ फ्रॉम अ प्रैक्टिकल। मैंने कभी थ्योरी लोगों को नहीं बताई कि ये करो वो करो। मैंने जो किया है, अभी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, तो मुझे पता है मेरे को कितना टाइम लगा, क्या चीज़ें लगी, कितना मेरे को क्या क्या करना पड़ा। लोगों को आप सपोर्ट मांगते हो, लोग आपको उतना नहीं देते, तो कोई बात नहीं भाइयों, स्टार्ट करो खुद से। मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। और जो हमारा ब्लॉग वेबसाइट रहेगा, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर आपको मैं बताता रहूँगा। वहाँ पर आपको सीधा मेरे, आपको जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, सारी जगह पे आपको मेरी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वहाँ पर डायरेक्टली आप ईमेल कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ डायरेक्टली इंस्टाग्राम अटैच हो सकते हो। मेरे सारे जो चीज़ें रहती हो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी चीज़ है उसको अब मैक्स लेवल पे लेके जाओ। और इसके बाद अभी आपको, मेरे को जो मेरे अंदर अभी जो चीज़ आई है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है यार। अभी देखना बहुत चीज़ें होनी बाकी है।
और जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको हम हटाएंगे और खुद का एक ऐसा स्टैचू खड़ा करेंगे कि लोग कहेंगे दैट वाज द ग्रेट। और कुछ नहीं, नो मोटिवेशन, एक ही चीज़ कहूँगा, अभी हमारे 10,000 स्टेप प्लस हो चुके हैं, 10 से 12,000 स्टेप हो चुके हैं और अभी मेरे को एडिटिंग वगैरह करनी है, तो कुछ नहीं, इट्स टाइम टू राइट न्यू स्टोरी।